अपने अंदर की कमी ढूंढो, उसको दूर करो, और जैसे ही वो कमी दूर होगी तो डेफिनेटली आप भी, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाएगा, है ना। मेहनत करते रहो, जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही, आपको रुकना नहीं है। अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डेडिकेशन के साथ खुद पे थोड़ा भरोसा रख के, अपने टीचर्स पे भरोसा रख के, पेरेंट्स पे आप कार्य करते रहो। तो साथियों, क्लासरूम नाम से जो हमने एक नया सेगमेंट बनाया है, उसको साथियों आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज़, और मैं शिव सिंह आया हूं आप लोग के सामने सेगमेंट लेके क्लासरूम सेगमेंट में हम अलग अलग गुरु लोग के जो कोचिंग्स जो पढ़ाते हैं उनके रूम में जाएंगे, और रूम में जा कर के बात करेंगे, उनसे एक सवाल करेंगे। और आपको मकसद ये है कि यहाँ हम सेक्टर 10 कोचिंग में RX एकेडमी में आए हैं, जो पिछले लगातार 7-8 साल से रन हो रहा है, काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर मनीष सर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कुछ सवाल। तो आइए साथियों, मैं आप लोग दिखाता हूँ पहले क्लासरूम। आ सकते हैं, देखिए सेक्टर 10 का बेहतरीन कोचिंग RX एकेडमी, जहाँ पर सर बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। देख सकते हैं आप, क्लासरूम काफ़ी बड़ा है और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। तो आइए अपन बात करते हैं थोड़ा। नमस्ते सर। सर गूंज लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एक और विशेष बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये किसी भी मीडिया को दिया गया ये मेरा पहला इंटरव्यू है अपने पूरे लाइफ का। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, आपको, आप मीडिया फील्ड में हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। एनीवे, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे हम ऑफलाइन टीचिंग करते हैं। आप क्लासरूम का व्यू दिखा सकते हैं। इस तरीके से बच्चे इधर बैठते हैं और हम लोग लाइव उनको, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन 1 to 1। आप देखिए क्लासरूम डेफिनेटली बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन हर बच्चा हमारी नज़र में रहता है। जब आप इस स्टेज पर होते हैं तो हर स्टूडेंट से हमारा डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट रहता है, यहाँ से काफ़ी क्लियर है। हाँ, पीछे जो बैठा है जैसे बैक बेंचेस, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे, हाँ है बैक बेंचेस, सबसे लास्ट वाले बालकनी सीट बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ, लेकिन उसको पूरा प्रॉपर चीज़ें विजिबल रहती हैं, दिखती हैं, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड पे लिखा जाता है। कुछ चीज़ों को समझाने के लिए हमने स्क्रीन भी उधर लगाया हुआ है, या जो ह्यूमन स्केलेटन अभी पीछे आप दिखा दीजिएगा उसको। तो ये जैसे यहाँ पे लाइव डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। बच्चे हर वो चीज़, अगर कोई उनको समझ में नहीं आया या किसी टॉपिक पे, तो डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं। जो डिफरेंस आप मुझसे नीचे ऑफिस में पूछ रहे थे कि भाई ऑनलाइन टीचिंग का और ऑफलाइन टीचिंग का क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन देखिए, मैंने कहा वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जिसको लोगों ने, मतलब कहना चाहिए जो मजबूरी था, जिसको अब एक आदत बना लिया है। ठीक है, मदद लिया जा सकता है भाई, मुझसे भी बहुत से बेहतरीन टीचर होंगे, डेफिनेटली होंगे पूरे भारत में, आप उनका हेल्प लीजिए ऑनलाइन। लेकिन अगर आप उसको स्थायी तौर पे अगर आप सोचेंगे तो संभव नहीं है। ठीक है, तो एक डिफरेंस होता है जिस चीज़ को आप यहाँ पे खड़े होकर फील कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइव इंटरेक्शन रहता है, वो किसी को भी कोई समस्या है तो वो डायरेक्ट बात कर सकता है अपने टीचर से एट अ टाइम। ठीक है, ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मैंने खुद प्रयास किया, मेरे बहुत सारे यूट्यूब में, मैंने कहा मेरे चैनल में वीडियोस भी हैं जो ऑनलाइन मैंने कोशिश किया, लेकिन वो जो लाइव इंटरेक्शन ना हो पाने के कारण, पढ़ा तो हम देते थे, मजबूरी बच्चों की भी थी, मजबूरी हमारी भी थी, कंटिन्यूटी को बरकरार रखना था। अचानक से 1-2 साल के लिए हम टीचिंग नहीं छोड़ सकते थे, तो पढ़ाया डेफिनेटली। ठीक है, पर वो मुझे लगता है एक टीचर के तौर पे, है ना, और एक स्टूडेंट के तौर पे, ठीक है, एक विकल्प है, पर वो स्थायी कहना चाहिए। वो कभी भी ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। सीखने के लिए अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा। आप ऑनलाइन किताब पढ़ के या ऑनलाइन स्विमिंग की बुक पढ़ के आप कभी तैरना नहीं सीख सकते। आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आपको गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग संभालना ही पड़ेगा। आप पुस्तक ऑनलाइन पढ़ के या ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देख के, जितने लोग आपके दर्शक मुझे देख भी रहे होंगे, तो ये चीज़ फैक्ट है। आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो उस लाइफ को आपको जीना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं घर में रजाई ओढ़ के मोबाइल में 6 घंटे किसी को लेक्चर अटेंड कर लूँ, किसी की क्लास अटेंड कर लूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, संभव है। लेकिन आप उसको स्थायी व्यवस्था, तो हजारों में कोई एक होता है, होते हैं हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में भाई, जिनके पास, जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं है, उनके लिए तो ऑनलाइन ही वरदान है। और एक तरह से देखा जाए तो जो ऑनलाइन टीचर हैं उन लोगों की भी मदद कर पा रहे हैं। लेकिन जो छात्र, अगर उसके घर के आसपास टीचर्स हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, अच्छे शिक्षक हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप क्लासरूम तक जाइए, क्लासरूम में पहुंचिए, बैठिए, उस लाइफ को मतलब पूरी तरह से महसूस करिए,
है ना, यहाँ पे क्लास में आके, तब आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो यही मेन डिफरेंस है जो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। अपने इस जगह पे दोनों सही हैं। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ या जो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक ऑनलाइन का विकल्प है। लेकिन जो पहुँच सकता है मुझ तक, तो उसको मेरा ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी जगह पे सभी सही हैं। सर आखिरी में कुछ संदेश बच्चों को। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बच्चों को यही संदेश है, मतलब एक पूरे इंटरव्यू में हमारा मेन प्राइम टारगेट या जो कहना चाहिए फोकस तो स्टूडेंट्स ही रहे हैं, उनके बारे में ही बात हुई है। थोड़ा सा हम लोग पीछे आ जाते हैं, मैं इस पे टिक जाता हूँ, है ना। तो मैसेज यही है कि मेहनत करते रहो, जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही। आपको रुकना नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डेडिकेशन के साथ खुद पे थोड़ा भरोसा रख के, अपने टीचर्स पे भरोसा रख के, पेरेंट्स पे आप कार्य करते रहो। सतत रूप से अगर आप प्रयास करोगे तो यह कभी नहीं हो सकता कि आप असफल ही रहो। असफलता, जैसे वो कहते हैं ना कि असफलता, है ना, नहीं मिल रही है सफलता, तो बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं होता। अगर ऐसा हो भी रहा है, सपोज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप नहीं हो रहे हो सक्सेस, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, उसको ढूंढो, बजाय कि दूसरों के अंदर खोजने की, है ना, कि उसने ऐसा नहीं किया तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं। अपने अंदर की कमी ढूंढो, उसको दूर करो, और जैसे ही वो कमी दूर होगी तो डेफिनेटली आप भी, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाएगा, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, है ना, कहना चाहिए। और बच्चे कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो साथियों, ये है एक बहुत बड़ा महासागर जहाँ पर बच्चे गोते खाकर नीट की तैयारी करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। जैसा आपने देखा, बहुत शानदार सर का क्लासरूम नज़र आ रहा है। और वास्तव में यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही मेरी भी, मेरे को लग रहा है खुद मैं भी तैयारी करूँ नीट की। तो फिलहाल क्लासरूम के इस भाग में आप लोग को कैसा लगा अब बताइएगा। नीचे नंबर दिए गए हैं, साथ के साथ RX एकेडमी में सर का भी नंबर दिया है, संपर्क है। अगर आप लोग को कोई सवाल है किसी प्रकार का तो आप हमें बता सकते हैं, साथ के साथ सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार का और भी हम लोग क्लासरूम में लेकर के आएंगे, जिसमें सर लोग पढ़ा रहे होंगे, लाइव क्लास चल रही होगी, थोड़ा सा पार्ट अलग अलग पार्टिसिपेट को लेकर के, उसको लेकर के हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज उसको आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव सिंह विदाई चाहूँगा, मेरे साथ कैमरा पर्सन प्रशांत। नमस्कार दोस्तों।